बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम हैं ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में संस्कृत सब्जेक्ट का न सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ मिड टर्म के एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्याकरण हैं, कौन कौन से व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो वीडियो को देखने के बाद में, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। 9वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है 9th क्लास का, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो और बन जाओ आसानी से, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डीओई की तरफ से क्लास 9th का आपका संस्कृत का मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब आप देखेंगे तो ये सिलेबस है और यहाँ पे मैंने 3 किताबें लगाई हुई हैं। अब इसमें से देखो, इन तीनों किताबों में ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे कम इंपॉर्टेंट ये फिर ये, यानी कि किताबें तो आपको तीनों ही चाहिए। ठीक है, किताबें तीनों ही चाहिए आपके लिए। अब किस में से क्या पढ़ना है मिड टर्म के लिए, चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले सेमुशी की बात करते हैं। तो आप अपनी जो विषय सूची है ना इसकी, ये वाली, इसको निकाल लो और फिर मैं आपको बताऊं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देख लो, जो भी आपके गद्य गद्य हैं, पद्य हैं, नाट्य हैं, सब लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो पद्य। तो प्रथम पाठ आपको पढ़ना है भारतीय वसंत गीत। ठीक है, ये देखेंगे चैप्टर 1 है भारतीय वसंत गीति। ओके, भारतीय वसंत गीति। फिर देखेंगे यहाँ पे पद्यम में चतुर्थ पाठ रहेगा आपका सुक्ति मौक्तिकम। ठीक है, चैप्टर 4 है सुक्ति मौक्तिकम। गद्य की बात करेंगे तो द्वितीय पढ़ना है आपको, द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, ये रहा हमारा स्वर्ण काकः। नाट्यम की बात करेंगे तो तृतीय पाठ रहेगा गोदोहनम। ठीक है, गोदोहनम, इस तरीके से। तो कुल मिला के अगर हम आपसे बात करें तो आपको चैप्टर 1 पढ़ना है भारतीय वसंत गीति, सेकंड स्वर्ण काकः, थर्ड गोदोहनम, फोर्थ सूक्ति मौक्तिकम। ठीक है, यही 4 चैप्टर है बच्चों जहां से आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शेमुशी वाला। अब आ जाओ बच्चों अपने ग्रामेटिकल पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रचनात्मक कार्यम सबसे पहले देखेंगे। तो रचनात्मक कार्यम में देखो क्या क्या रहेगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, जो मैं आपको रचनात्मक कार्य बता रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, पूर्ण पत्र लेखनियम। यानी कि देखो 8वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि आपको ना एक मंजूषा दी गई थी और इस तरीके से लेटर था। ठीक है, पत्र था, यहाँ पे कहीं कहीं पे खाली स्थान थे तो आपको इसमें से वर्ड उठा उठा के यहाँ पे भरना था। लेकिन 9वीं क्लास में आपको पत्र पूरा लिखना पड़ेगा। तीसरा चित्त वर्णम या अनुचित लिखनम, यानी कि आपको चित्र दिया जाएगा, कैसा भी होगा, स्कूल का दृश्य, लाइब्रेरी का, वटेवर, उससे आपको कम से कम 5 वाक्य, 5 या फिर 4 वाक्य बनाने होंगे। या फिर कोई टॉपिक दे देगा जैसे प्रदूषण वगैरह स्कूल, तो आपको उस पर 4 वाक्य लिखने होंगे। इसके अलावा हिंदी संस्कृतेन अनुवादता, यानी कि आपको ना हिंदी में कुछ वर्ड दिए होंगे, वर्ड नहीं सेंटेंस होंगे, 7 सेंटेंस होते हैं हिंदी में, आपको उन्हीं को ट्रांसलेट करना होगा संस्कृत में। ठीक है, 7 में से किन्हीं 4 या 5 को, वो तो जब आपका पेपर बनेगा ना उस हिसाब से देखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे रचनात्मक कार्य। अब आ जाओ आपका व्याकरण। ठीक है भाई, व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण में बहुत कुछ है। जैसे व्याकरण में आपसे पूछी जाएगी बच्चों संधियों के बारे में, व्याकरण शब्द रूपाणी, व्याकरण धातु रूपाणी। 8वीं में आपने पढ़ा था ना दीर्घ संधि, गुण संधि, धातु रूपाणी, शब्द रूपाणी, इनके बारे में। फिर कारक के बारे में, ठीक है, प्रत्यय हो गए और उपसर्ग हो गए। इसके बाद संज्ञा हो गए, ठीक है, उपसर्ग और ये अव्यानी हो गए दरअसल। फिर ये सब, तो व्याकरण में आपके ये सब चीजें होंगी। ओके,
फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो खंड गा रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे संधि जो है इसमें आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दीर्घ, गुण और वृद्धि ये रहेगा, व्यंजन संधि में ये और विसर्ग संधि में उत्वम। फिर आता है बच्चों आपका शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में आपसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग ये रहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं हम आपके आगे, तो कुछ ये रहेंगी आपकी, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्द रूपाणी होंगे। इसके अलावा धातु रूप, धातु में पठ, गम, वध, भू, क्रीड, नी, दृश्य जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये सब आपके धातु रूप में आएंगे। फिर कारक की बात करेंगे तो कारक में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। द्वितीय में उभयत, दिक, परितः, समय, निकष, प्रति, विना। फिर तृतीय, फिर चतुर्थ है। फिर प्रत्यय में देखो कत्वा प्रत्यय होगा, तुमुन होगा और ल्य प्रत्यय होगा। फिर संख्या रहेगी, ठीक है, संख्या 1 से लेकर 100 तक रहेगी। उपसर्ग में द्विविशंति और अव्यय रहेंगे कुछ इस तरीके से। सर जी ये तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब देखो इसी को ना एक बार आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार मार्क कर दूं पहले सारी चीजों को ताकि कोई डाउट ना रहे। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों क्या क्या आपको पढ़ना है। अच्छा एक सेकेंड, ये देखने से पहले एक चीज सुनो, ये जितने भी आपके टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हम आपको इन सभी टॉपिक के हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम आपको हर टॉपिक का एक एक जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो इसके लिए प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब इसको जूम करके एक बार देख लो प्यारे बच्चों। देखो संधि में स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि कौन कौन सी किस्में हैं ये देख लो। फिर शब्द रूप में और ये सारे टॉपिक होंगे। धातु रूप में देखो ये सब कुछ रहेगा आपका। कारक में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रहेंगे। प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग और अव्ययानी ये सब रहने वाला है। ओके बच्चों, तो ये हो गया भाई आपका ग्रामेटिकल पार्ट पूरा का पूरा। और जहां तक रही बात आपके चैप्टर्स की, तो इन सभी चैप्टर्स के आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। ओके, एंड हाँ बच्चों यहाँ पर आई बटन में, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 9th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम का, वो देखने को मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे वहां से जाके ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर से देखिएगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वही बात है बस, 9वीं क्लास के नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप, और हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिए। तो चलो प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।